मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। आपने दहेज के चक्कर में मेरी ऐसी लड़की से शादी करवा दी। तुमको तो नौकरानी मिल गई, दहेज मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मुझे शर्म आती है किसी से भी उसको बताते हुए कि ये मेरी वाइफ है। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो उसी के साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है। मम्मी, मुझे नहीं रहना उसके साथ और मुझे तलाक चाहिए, और जल्दी से जल्दी मुझे उससे बस छुटकारा चाहिए। मुझे नहीं रहना बस। भाई तुझे तलाक ही देना था तो बच्चा पैदा क्यों किया? अब तलाक कैसे दे सकते हैं हम उसको? और उसके बाप ने तो कितना दहेज दिया है। प्रिया, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने का? तुझे शर्म नहीं आती? तू बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तू चुप रह। मम्मी, इन बातों में कुछ नहीं रखा, बस मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। जल्दी से जल्दी मेरा तलाक करवा दीजिए, मुझे नहीं रहना उसके साथ। बेटा तलाक देना इतना आसान नहीं है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के, और ऐसे ही तलाक थोड़ी हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, और वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सारा दहेज तो हमने प्रिया की शादी में दे दिया, अब बताओ कहाँ बचा है कुछ भी? पता है मुझे, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। और हाँ माँ, मुझे कोई और लड़की पसंद है। वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है और वो मुझे बहुत पसंद है, मुझसे ज्यादा कमाती है, और वो मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी है। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। गवार, क्या मतलब है माँ? जब मैं उसके साथ खुश ही नहीं हूं, मैं उसको अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानता हूं, और मुझे जल्दी से जल्दी बस तलाक ही चाहिए। देखो, तलाक तो नहीं हो सकता। अगर और कुछ तुम्हारे दिमाग में है तो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता, कोई भी रास्ता है मुझे सोच के बता दो। मैं रेडी हूं, मुझे नहीं रहना उसके साथ, नहीं रहना, बस मुझे बताओ मैं क्या करूं। भाई एक रास्ता है, अगर तुम लोग कर सको तो बोलो, मैं तुमको बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ प्रिया, बताओ ना कौन सा रास्ता है। भाई हम उन दोनों को मार देते हैं, माँ को और बेटी को जान से मार दो। या तो कोई एक्सीडेंट करवा देते हैं, या फिर छत से धक्का दे देते हैं, या फिर किचन में आग लगा देते हैं। हम फिर बोल देंगे कि वो दोनों मर गई हैं, तो तुम्हारी शादी इजीली किसी से भी हो जाएगी। अरे प्रिया, तुझे पता है तो क्या बोल रही है? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? माँ, आजकल ये सब कुछ होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाई सोचो ना, इससे बेटर सॉल्यूशन कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। यही सबसे इजी रास्ता है। वैसे तो तुम सही कह रही हो, इससे आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? अगर किसी को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे और बहुत रायता फैल जाएगा। तो कुछ और रास्ता नहीं है क्या? प्रिया, वैसे तुम सही कह रही हो, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कितना इजी रहेगा अगर हम उसको मार देंगे तो साथ साथ बेटी से भी पीछा छूट जाएगा। चलो सोचते हैं क्या करना है। अरे ये मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे मारने की प्लानिंग? भगवान, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बच्ची के साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं, अब ये सब कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझे कुछ करना होगा। हे भगवान, प्लीज इनको समझाओ कोई, ये कैसे कर सकते हैं मेरी बच्ची के साथ ऐसा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने बुरे हैं, लालची हैं। ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने गिरे हुए इंसान हैं जो मुझे नहीं, मेरी बच्ची को भी दुख पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को परेशान नहीं देख सकती। इन जालिमों ने इतना भी नहीं सोचा, इतनी नादान बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या प्लानिंग हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इनको तरस नहीं आई, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा सोचते हैं। क्या बोलूं मैं अब इनको? मैं मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बता सकती, उनको भी इतनी टेंशन हो जाएगी। मैं उनको क्या बोलूं? लेकिन हाँ, अब मुझे कुछ सोचना होगा। बस बहुत हुआ, अब मैं इनको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। इनको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने इनको अपनी नानी याद न दिला दी ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं, सीमा, समझे? अब की बार इन्होंने मेरी बच्ची पे धावा बोला है, इनको शर्म नहीं आई? मैं अब इनको माफ नहीं करूंगी।
इनसे एक एक चुन चुन के बदला लूंगी मैं इनसे। अरे चलो इससे प्यार से बातें कर लेती हूँ, वैसे भी ये थोड़े दिन की मेहमान है, मुझे क्या करना है, एक दो बातें प्यार से बोल लेती हूँ। चलो। अरे भाभी क्या कर रही हो, आपने खाना बना लिया क्या भाभी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाभी, क्या बनाया है आज आपने हमारे लिए? नहीं नहीं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है। किसने बोला कि मैंने खाना बना लिया है? सिर्फ मैंने तो दाल उबाली है। और अच्छा खाना बनाने के लिए मिक्सर वगैरह भी तो चाहिए, जो कि मेरा सारा सामान तुम्हारी माँ ने सब कुछ तुम्हें दे दिया। जो मैं दहेज में लाई थी वो भी तुमको दे दिया। ऐसे कैसे चलता है? अब मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है कि मेरे पास मेरा सामान नहीं है। भाभी, आपको बोलने की तमीज नहीं है? कैसे बात करती है अपनी ननद से? आप ये बोलोगे मेरे बारे में? अभी बताती हूँ भाई को। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, इतनी प्यार से बात कर रही थी फिर भी ऐसे बोलती है। अभी मजा चखाती हूँ, अभी बताती हूँ भाई से। अरे जा बता अपने भाई को, डर नहीं लगता मुझे तेरे भाई से। और हाँ, तू ही तो आइडियाज दे रही थी ना मेरी फूल सी बच्ची को मारने के लिए। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? एक बेटी होते हुए तू एक बेटी को मारने की सलाह दे रही है इन लोगों को। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी उस बच्ची ने जो तुम लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया? तुम्हें एक बार भी ये शर्म नहीं आई? कितनी नाजुक कली है मेरी वो, इतनी प्यारी बच्ची है, तुम लोग उसको कैसे परेशान कर सकते हो? मुझे मार डालते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बच्ची के बारे में गलत सोचा। मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। भाई भाई, वो मुझे दहेज के ताने दे रही है और पता नहीं मुझसे क्या क्या कह रही है, कि वो बोल रही है कि मैं सारा दहेज ले गई और उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, मुझसे लड़ाइयाँ कर रही हैं। भाई अब मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा है, देखो वो मुझसे कैसे बातें कर रही है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, बुला उसको। तू रो मत प्रिया, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, उसको बताता हूँ कि क्या दहेज दहेज लगा रखा है। सीमा, सीमा इधर आ। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? घर में ही हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। बोलो क्या बात है? सीमा 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 लगा रखा है, क्या कहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अरे मैंने बोला ही क्या है? क्या गलत बोल दिया मैंने? पूरा दहेज इसको दे दिया, शर्म नहीं आई क्या? मेरा इस घर में कुछ भी नहीं है? पागलों की तरह बस पूरे दिन काम करते रहो। मैं कोई पागल नहीं हूँ यहाँ पे, तुम्हारा सब कुछ काम करती रहूंगी और तुम्हारी सुनती रहूंगी। सीमा, कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुम्हारा। तुम्हारी अभी खबर लेता हूँ मैं। अरे बेटा, मुझे खबर लेने दे इसकी, तेरे बस की बात नहीं है, तू हट, मैं बताती हूँ इसको। ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है ये, बदतमीज होती जा रही है, जबान लड़ाएगी हमसे। पर माँ जी मैंने किया क्या है? मैंने सच ही तो बोला है। अरे मम्मी जी, आपने भाभी जी को क्यों मारा? क्या गलती है उनकी, क्यों मार रहे हो आप लोग उसे? भाभी जी आप खड़े हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या हो गया इनको। अरे दामाद जी, आपने तो बताया ही नहीं कि आप आ रहे हो। एक फोन ही कर देते आप हमारे पास, तो हमें पता चल जाता कि आप आ रहे हो। मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा मैं प्रिया को घर लेके चला जाता हूँ, लेकिन ये क्या, भाभी जी के साथ आप इतना अत्याचार करते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसे होगे। अरे नहीं जी, आप सुनिए, ये भाभी जितनी सीधी लगती है ना आपको, उतनी सीधी है नहीं, बहुत बदतमीज होती जा रही है, जबान लड़ाती रहती है हमसे। चलो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, चलो तुम्हें घर चलना है तो मेरे साथ चलो अभी। ठीक है चलो, मैं तैयार हूँ। अरे मैं क्या करूँ, इन लोगों ने तो मेरा फोन भी ले लिया। मैं अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं कर सकती, उनको तो पता भी नहीं होगा मैं किस हाल में हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे अपने आप को और अपनी बच्ची को बचाऊँ? हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालो। मैं क्या करूँ, यहीं की यहीं मार देंगे मुझे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस नन्ही सी जान को मैं कैसे बचाऊं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे माँ बाप को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मुझे कैसे मारा, कब मारा। अब मैं क्या करूँ भगवान, कोई तो रास्ता मुझे दिखाओ। कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ।